Assalamu alaikum, dosto, and my mindful community around the globe. We bring to you every Monday the Monday Mindful Nuggets brought to you by Mentoring Hub with our collaborative media partners, Feel Worldwide. तो हमने जैसे कि पिछले 2 प्रोग्राम्स में बड़ी मजेदार नगेट्स शेयर की थी, मुझे उम्मीद यही है और आप लोगों के फीडबैक और सवालात की बारिश को सुनते हुए देखते हुए महसूस यही हो रहा है कि हमारी ऑडियंस माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रही है और इसको अपनी असल जिंदगी के साथ रिलेट कर पा रही है। सो थैंक यू सो मच आपके इस ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पांस के लिए। लेट्स ऐड आवर एक्सपर्ट टू द स्ट्रीम। अस्सलाम वालेकुम ज़ुएब, हाउ आर यू टुडे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस रेडी हूं मैं, रेडी रेडी है? रेडी अच्छा, हूं। और आज जो है मैं आपके लिए, इससे पहले कि आप मंडे माइंडफुल नगेट का 3rd एपिसोड शुरू करें और हम आज ये 3rd एपिसोड शुरू करें, मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ पिछले हफ्ते का 2nd प्रोग्राम का फीडबैक। हमें एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्रोग्राम के तरह बहुत ओवरवेलमिंग फीडबैक आया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेंडिंग अस मैसेजेस और एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठा है जो मैं चाहती हूँ कि आज आप जरूर प्लीज एड्रेस करिएगा। ये सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों ने किया है। सो अगेन रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि हम इसको माइंडफुली कवर करें, कॉर्पोरेट एंड पे भी और पर्सनल एंड पे भी। वो ये कि पोस्ट कोविड की मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी जुएब, अराउंड द ग्लोब इस वक्त हम पोस्ट कोविड सिचुएशन से डील कर रहे हैं। अब जहां वैल्यू सिस्टम्स की बात आ रही है, रिकग्निशन की बात आ रही है, इस्टेब्लिशिंग कल्चर की बात आ रही है, रिकग्नाइजिंग कल्चर की बात आ रही है, ये सारी तो वो जैसे आप खुद कहते हैं कि ये थ्योरी और एक फेरी लैंड वाली बात होती है जो आपने बड़े अच्छे से इनकैप्सुलेट किया कि हाँ ये बताते चले जा रहे हैं हम कि किस तरह करना। ये तो एक ये चीज हो गई। जो रियलिस्टिकली एक सवाल है बहुत बड़ा, वो ये कि कोई भी ऐसा शख्स इस वक्त जो मिड लाइफ करियर साइकिल से गुजर रहा है, क्राइसिस से गुजर रहा है, या अगर वो ले ऑफ हो गया है, ठीक है ना, और वो 3-4 महीनों से ऑन जॉब नहीं रहा है, अचानक उसको छठे महीने जॉब मिल रही है, इन मुश्किल हालात के अंदर क्या आपको लगता है कि कोई इंसान इस रिगरस कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज में पढ़ सकता है? या इंसान जो है वो सिर्फ अपने उस इंस्टिंक्ट को फॉलो करेगा जो आपने उस वक्त बोला कि भाई रोजी तो कमानी है, तो बगैर कुछ देखे उसके अंदर जंप मार दो। अब यहाँ पे जो सवाल का अगला हिस्सा है वो ये कि जंप तो मार देते हैं, लेकिन बहुत दफा वो जंप हमारे लिए बहुत खराब और द वर्स्ट डिसीजन हो जाता है, क्योंकि हम रोजाना काम पे मर रहे होते हैं बजाय काम करने के। तो हमें एक एक वक्त ऐसा भी आता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, बहुत दफा ये भी कहते हैं कि दिल चाहता है कि आग लगा दें, काम को भी आग लगा दें, बॉस को भी आग लगा दें और दफा करें, इससे ज्यादा अच्छा हम भूखे मर जाएं। तो इस केस सिनारियो में क्या करे कोई ऐसा इंसान? कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जुएब जिनके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज का लेबल हमारे लिए इस वक्त लगाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है? और इसी तरीके से पर्सनली खास तौर पे माँ बाप और बच्चों का, क्योंकि जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, बच्चों का मिक्स है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, खास तौर पे इस वक्त जिस वक्त के बच्चे एक डिस्ट्रेस जोन में हैं। दे डोंट हैव देयर पैटर्न्स, दे डोंट हैव देयर सोशल लाइफ, वो हमारी तरह ऑनलाइन इंटरैक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो वो तो एक एक डब्बे में बंद है, ठीक है ना, एंड दे आर, और मैं और आप घर से काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी कर रही है, इसी तरह सिमिलरली पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द ऑनलाइन काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमारे पास अब वो टाइम भी नहीं है जो पहले था, क्योंकि हमारे बॉस की एक्सपेक्टेशन है वेब 9 to 9, 9 to 10, 11 बजे वो बोले कि इस वक्त मुझे एक टीम मीट करना है व्हाट्सएप कॉल पे, तो हमें करना ही पड़ता है। उस केस में ये भी जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो कि माँ बाप भी हाथ से अगर पकड़े रहेंगे तो इतना ज्यादा डिस्ट्रेस और एंजाइटी में नहीं आएंगे जुएब जितने के अभी हैं। बिल्कुल। प्लीज। आपका सवाल का जवाब आज मैं टुकड़ों में दूंगा। एक हमने जो अपना ठीक है। आज का जो प्रोग्राम था हमारा, अगेन टू रीकैप व्यूवर्स के लिए, कि हम एक क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं जिसका है कि जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो,
पर्सनल हो, तो हम अपनी ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं और सही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करें? तो उसका हमने फर्स्ट प्रोग्राम में बिल्कुल, हमने ये बात बोली थी कि पहली चीज ये है कि कल्चर क्या है। कल्चर को समझने के लिए बिल्कुल, वैल्यूज क्या हैं। जब ये हमारा एक ठीक है, इंडिविजुअल हमारी एक असाइनमेंट थी, तो हमने उसकी बात बन करी। गया। सेकंड प्रोग्राम में हमने फिर ये कहा हाँ, था कि दो इंडिविजुअल्स या एक कंपनी या कोई भी मियाँ बीवी सास बहू बॉस या मैनेजर सबऑर्डिनेट या दो पेयर्स हों, वो अब अपनी वैल्यूज को शेयर करेंगे और एक प्रोसेस में निकल के उसको एक एक तरह की डिस्क्रिप्शन बनाएंगे कि ये हमारी अग्रीड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैंने जैसे अपनी पर्सनल ठीक लाइफ है, में मैंने अपनी वाइफ को और अपना एग्जाम्पल दिया था। प्रोफेशनल लाइफ में भी मेरे जो क्योंकि हमारे काम पे यहाँ पे एंगेजमेंट एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे बहुत फोकस किया जाता है, तो अनोनिमस सर्विस किए जाते हैं मैनेजर्स के बारे में, ताकि मैनेजर्स को भी पता ठीक चले है, कि उनकी एम्प्लॉयज उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस प्रोसेस ठीक के है, थ्रू हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अब वो एक्सपेक्टेशंस तो हमने बना ली। आज का प्रोग्राम हाँ, जो हमारा है वो ये टैकल करेगा कि हमने चेक वैल्यू समझ गए, चेक कल्चर भी समझ गए, चेक दोनों ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भी बना ली। अभी तक एक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ ऑन हाँ, पेपर कोई भी एक्शन थियोरेटिकल नहीं, चीजें चल रही हैं। जैसे ठीक है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना, वो आई थिंक पेपर होता है, तो एक होता है वाइवा होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो हमने अभी वाइवा वाली बातें की हैं, अभी थ्योरी थ्योरी बातें की। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो थी हमारी, वो थी एक थियोरेटिकल फाउंडेशन को समझना। आज हम बात करेंगे कि ठीक है, भाई हमने बना तो ली, लेकिन अब बात हो गई, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपने अपना सिनारियो दिया कि कोविड की वजह से लोगों को जॉब मुश्किल से मिल रही है, और जब मिल रही है तो उनको बस अल्लाह का शुक्र अदा करके उनको वो एक्सेप्ट करनी होगी, और जिस तरह चल रहा है माहौल चुपचाप लेते बिल्कुल, रहो। इसी तरीके से हो सकता है मियाँ बिल्कुल, बीवी ने जो आपस में जो रोल्स डिफाइन किए हों एक साथ शुरू में, अब जब वो रह रहे हैं तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिल्कुल, दो दोस्तों में जो दोस्ती हुई थी, अब वो दोस्ती सही तरीके से नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोफेशनल्स हैं, दो बिजनेसेस के सीईओज हैं, वो आपस में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो आज हमारा फोकस जो होगा वो होगा कौन से टूल्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे देखें, एक कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं और किसी को नहीं। कंट्रोल हमारा ये बात भी सिर्फ है, अपने पे है और किसी और चीज पे नहीं। तो कोविड हो, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जो भी चीजें हो, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, तो क्वेश्चन हमारा आज का जो फोकस है, जिसे आपके भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो ये है कि पेपर में तो सब कुछ सही था, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, पेपर पे भी बहुत अच्छी थी, मैनेजर ऑन पेपर तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, सब कुछ था, मियाँ बीवी का भी अच्छा था, सास बहू का भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोस्तों का भी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक्चुअली में नहीं हो रहा। एक्चुअली में नहीं हो रहा, तो अब क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहली चीज तो देखें, मेरा यही मानना है कि हम सिर्फ, एक होता है पहला टूल जो है, उसको मैं ये कहूंगा कि एक मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे मैं अगर अगर ड्रॉ करना चाहूं कि जैसे एक पीस ऑफ पेपर है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इस सर्कल को मैं ये कहूंगा कि जितनी भी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूं, जितनी चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो मैं उस सर्कल के अंदर लिख लूं। ठीक है? जो चीजें वाह, मैं कंट्रोल ठीक कर है, सकता हूं, जो अब अभी हम ठीक उसके है, बारे में नहीं बात करेंगे वो क्या क्या चीजें, क्योंकि वो हर किसी का डिफरेंट हो ठीक है, सकता है, कोई भी सिनारियो के हिसाब से। बिल्कुल, एज अ टूल, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर पे जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, और मैंने उस सर्कल पे किया कि ये है मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल, ठीक कि है, मैं एज जोएब मिर्जा क्या चीजें कंट्रोल कर सकता हूं। उसके ठीक बाहर है, एक और बड़ा सर्कल बना लें, जिसको बोले आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ये कि मैं कंट्रोल जो चीज कर सकता था, वो मैं क्या कर सकता हूं। कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये कि अगर आपका कोई भी काम है, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हो रहा, हाँ, हाँ, प्रोजेक्ट में डिफिकल्टीज हो रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या बहुत सी वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी जॉब में, उसमें आपने एक सर्कल बना लिया कि कंट्रोल में मेरे क्या है। आपने वो चीज बना ली। कंट्रोल में हो सकता है कि आप ये कर ठीक है, सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्ट लीड हो उसके, तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है, एज मैं एज अ प्रोजेक्ट लीड, मेरे कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं
जो मैं कर सकता हूं। फिर मेरा दूसरा बिल्कुल एस्पेक्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में अगर मैं काम पे हूं तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस में मैं चीजें कंट्रोल तो नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ ऐसी चीजें कर सकता हूं जिससे कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, कि मैंने अपने बॉस को बता दिया कि भाई देखो मेरे हाथ में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में बजट नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरे रोल में जो मेरे थी चीजें वो मैंने कर ली लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने किसी और से बात की, किसी सुपीरियर से बात की, तो वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एक ठीक है। छोटा सर्कल, अब इसी जब ये सब लोग सुन रहे हैं तो इसको पर्सनली या प्रोफेशनली भी देख सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई दावत ठीक है और बिजली चली गई है, मेहमान आ गए हैं, ठीक है। हाँ आपने हाँ चीजें पकानी थी लेकिन समझे कि आज गैस भी नहीं आ रही और बिजली भी नहीं आ रही। तो अब आपकी सिचुएशन में ये है कि आप एज अ होस्ट अपने घर में क्या चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है उस सिचुएशन में, क्या चीजें हैं जो आपके इन्फ्लुएंस में है उस चीजों में। फॉर एग्जाम्पल कि वाह मैं कंट्रोल में, जैसे हम ट्रू स्टोरी, हम लोग जब मैं कराची में ये आई थिंक 80s की बात है, हमें दावत पे किसी ने घर पे बुला लिया और वो भूल गए कि उन्होंने दावत की जी थी हमारी, और हम सब पहुंच गए। तो सबके दावत पे सब बुलाया और वो होस्ट खुद ही भूल गए कि अरे आज आपने उनकी दावत की थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी दावत की थी, हम सब भूल गए। तो वो हम तो सब गए थे कि भाई आज तो मैं, मेरी फैमिली, मेरी नानी की फैमिली, मेरी खाला की फैमिली, सब हम पहुंच गए। तो अब उस होस्ट के था कि भी कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में क्या है, इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हो। तो कंट्रोल में उनके जो था वो ये था कि उन्होंने फौरन बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, जो घर से पकाना था खाना फौरन बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तो एक एग्जाम्पल है देने को कि हमें एज ह्यूमन बीइंग्स, देखिए हम खुद अपने को अकाउंटेबल कर सकते हैं, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी का दिल नहीं बदल सकते, ये चीजें ख्याल हम दिल से निकाल दें। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बोल दिया था कि आपका काम है सिर्फ मैसेज देना, दिल के हालात बदलते हैं क्या चीजें, वो आपका और आपके रब का आपस का मामला है। इसी तरह आप जॉब पे भी जब होते हो, आप जो भी कर लो, अपने कंट्रोल में जो चीजें हैं आपकी वो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो सर्कल ऑफ एक कंट्रोल आ गया, एक इन्फ्लुएंस आ गया। अब इन्फ्लुएंस में जो चीजें हो सकती हैं आप वो भी लिख लो। जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इन्फ्लुएंस के बाद एवरीथिंग एल्स इज ग्रेविटी। ये लफ्ज है ग्रेविटी, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, और कराची में जैसे ट्रैफिक जब होती है तो आप फंस गए हो ट्रैफिक में, आपकी कंट्रोल वाली जो थी लिस्ट, उसमें भी आपने कहा अभी तो कुछ भी मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं तो खुद बैठा हुआ हूं यहाँ पे। इन्फ्लुएंस में ज्यादा से ज्यादा आपने चीख मार दी हो आगे चलो पीछे चलो, लेकिन ट्रैफिक तो आगे से आगे भरी पड़ी हुई है। इस सिचुएशन में अब आपने नेक्स्ट टाइम, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कराची में या बाहर जो भी सुन रहे हैं और वो ट्रैफिक में स्टक हुए हैं, तो उन्होंने इस टूल को याद करना है कि मैं कंट्रोल में मेरे क्या है, इन्फ्लुएंस में मेरे क्या है। अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं तो एवरीथिंग एल्स इज ग्रेविटी। और ग्रेविटी इसमें ये है कि ट्रैफिक फंसी हुई है, ट्रैफिक आपके इन्फ्लुएंस से भी नहीं चेंज हो सकती, ना आपके कंट्रोल से चेंज हो सकती है। तो जैसे देसी ज़े में कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, आप अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो। लेकिन फिर जब आप इस तरह सोचते हैं ना, तो आप फिर खुद गुस्से में नहीं आते, कि घर में आप चिड़चिड़े नहीं आओगे कि आज ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी, मेरी मीटिंग लेट हो गई, मेरी यूं चीजें हो गई। वो माइंडसेट आपको चेंज हो जाएगा। तो पहली चीज तो यही है कि हम एज इंडिविजुअल अपने कंट्रोल में क्या है उसको लिखें, जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसमें लिखें हमारे कंट्रोल में क्या है, और उसके बाद हमारा जो इन्फ्लुएंस, हम क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आप अपने मेंटरिंग हब में एज अ फाउंडर आपकी चीजें कुछ कंट्रोल में है, लेकिन एज अ फाउंडर आप कुछ चीजें करना चाहती हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है, आप सिर्फ जितना कंट्रोल में था आपने कर दिया, आपने खुद जो करना था कर दिया। अब आपने किसी से कहा कि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहा हूं, ये चाह रही हूं, और आपने फिर उनका जवाब आए ना आए, अब उसको अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो वो आप अगेन अपने आप को फिजिकली, आप मेंटली फटीग में आ जाएंगी। तो आपको बेसिकली करना ही ग्रेविटी इशू है। मेरा काम जो मेरे कंट्रोल में था मैंने कर लिया, जो इन्फ्लुएंस में था कर लिया, और अब एवरीथिंग एल्स इज ग्रेविटी भी बहुत कंट्रोल में आ जाएगी। इस बिल्कुल आ जाएगी। इसी को देख के हम एक नेक्स्ट टूल पे जाएंगे। तो आपने जो, जैसे आपके जो क्वेश्चन जो था ना आपका स्पेसिफिकली के माँ बाप का बच्चों के लिए तो उस जो आपने यूज केस क्रिएट किया कि मैं 5 साल से जॉब में नहीं था, जॉब मिल गई, अब जॉब में मैं क्या करना है। तो अगेन
जो कंट्रोल में है चीजें वो देखो क्या क्या है, जो इन्फ्लुएंशियल चीजें वो देखो क्या क्या है, एवरीथिंग एल्स इज ग्रेविटी, कि अल्लाह मालिक है। जैसे साइंटिफिकली वो कहते हैं ग्रेविटी इशू है, वो देखिए ग्रेविटी में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फोन जब मैं फेंकूंगा ना नीचे, तो ग्रेविटी को नीचे, ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरेगी। तो इस वजह से ग्रेविटी इश्यूज को हम नहीं कर सकते। अगर बारिश तेज हो रही है, बिजली चली गई, ये ग्रेविटी इशू है। इसमें अपने आप को चिड़चिड़ करने की या अपने आप को चिड़चिड़ा बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके ना कंट्रोल में है ना आपके इन्फ्लुएंस में है। अगर बिजली नहीं आ रही है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करके टिकट कर सकते हो, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आपको फिर ये ग्रेविटी इशू आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एक टूल मैंने बता दिया। सेकंड, अगेन मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी एक दफा जिक्र किया था, मूड एलिवेटर। तो लोग अगेन जाएं, मूड एलिवेटर का प्रिंट आउट निकालें। प्रिंट आउट निकालने के बाद वो डिफरेंट उसमें मूड्स लिखे हुए हैं। जैसे सबसे ऊपर है ग्रेटफुल, उसके बाद है वाइज, क्रिएटिव, रिसोर्सफुल, अप्रिशिएटिव, पेशेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लेक्सिबल। फिर आता है क्यूरियस, क्यूरियोसिटी। ये मिड लेवल है मूड्स का। हमारे जो मूड्स होते हैं उसमें सबसे मिड लेवल होता है कि आप क्यूरियस हैं। उसके नीचे फिर नेगेटिव मूड्स आ जाते हैं, इम्पेशेंट, इरिटेटेड, वरीड, डिफेंसिव, जजमेंटल, सेल्फ राइचियसनेस, स्ट्रेस्ड, एंग्री एंड डिप्रेस्ड। मैं तेजी से पढ़ रहा हूं टाइम की वजह से, लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये आपको सामने आपके मूड एलिवेटर मिल जाएगा। ये किताब है लैरी सेंग की, जिसका नाम है अब द मूड एलिवेटर, उसमें इसने ये बातें बोली हैं। आपका सीधा सीधा सा काम ये है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, अब आपको अपने आप को समझना है कि कौन सी चीज ज़ुएब मिर्जा को डिप्रेस करती है, कौन सी चीज ज़ुएब मिर्जा को डिप्रेस करती है, कौन सी चीज ज़ुएब मिर्जा को डिफेंसिव बनाती है, कौन सी चीज ज़ुएब मिर्जा के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर वाली है, कौन सी चीज मुझे ग्रेटफुल बनाएगी। क्योंकि आप देखेंगी कि एक्सरसाइज के थ्रू कि फॉर एग्जाम्पल ट्रू स्टोरी, जिस चीज की वजह से मैं डिप्रेस्ड होता हूं, मेरा भाई उसकी वजह से डिप्रेस नहीं होता। और वो क्या है कि मेरी 20 साल की अपनी प्रोफेशनल करियर में समहाउ मेरे अंदर ये एक वायर्ड चीज हुई हुई है। वो ये हुई हुई है कि अगर मुझे मेरी बॉस से नहीं बनती या कोई बॉस से कोई इशू चल रहा होता है, वो मेरे लिए, मैं उससे डिप्रेस्ड हो जाता हूं। लेकिन मेरा भाई इसी चीज को देखे, जिस तरीके से उसका एटीट्यूड होता है कि वो हो सकता है कि इरिटेटेड हो, इम्पेशेंट हो, लेकिन वो डिप्रेस्ड फील नहीं करता इन इश्यूज से। तो मेरा मकसद कहना चाहिए कि हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट करनी होगी और इस टूल को लेके लिखना होगा हमें कि कौन सी चीजें जिससे हम ग्रेटफुल फील करते हैं। और अपने आप, ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज आपकी अपने से है, तो आपको अपने से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। या आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने, अगर व्यूअर्स चाहें तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, अगर एनोनिमसली शेयर करना चाहें। वरना जैसे मैंने अपना शेयर किया कि डिप्रेस्ड, मेरी डिप्रेशन ये नहीं होती कि मतलब और भी चीजों से इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन अभी तक जितनी मैंने जिंदगी गुजारी है, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप डिप्रेस्ड कब फील करते हो, क्योंकि डिप्रेस से ऊपर एक चीज होती है एंगर, एंगर से ऊपर एक चीज है स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन में फर्क है। एक होता है आप स्ट्रेस्ड आउट हुए हो, वो एक डिफरेंट चीज है, डिप्रेशन एक डिफरेंट चीज है। तो पहली तो ये कि इन मूड्स को समझना और उसके बाद मालूम करना कि मुझे वो क्या चीजें अपसेट कर रही हैं। क्योंकि होगा ये कि जब आप ये चीजें करोगे तो आपको सबसे पहले अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जैजरेट करके, कि कभी किसी की चाय ठंडी हो गई, किसी की चाय ठंडी है, तो हो सकता है उससे वो एंग्री हो जाए कि मेरी चाय ठंडी क्यों है, पता है कि मेरी चाय मुझे गर्म पसंद है। वही सिचुएशन किसी और बंदे के साथ हो तो वो सिर्फ बोले, हंस के भी बोल सकता है, यार आज क्या मुझे कैपुचिनो पिला रहे हो क्या यार, आज तो ठंडी ठंडी चाय है। तो आपको ये समझना होगा कि इंडिविजुअली सेल्फ आदमी अपनी असेसमेंट करे कि भाई मेरी क्या क्या चीजें मुझे इस मूड पे लेके आती हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जब आपके एक्सपेक्टेशंस जब नहीं मीट हो रही, तो सबसे पहले आपको खुद तो समझ में आया कि आपको क्या क्या चीजें बहुत